नमस्कार, जय जोहार। रंगीन बुधवार के आज के एपिसोड में हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो जिनकी आवाज़ और जिनके आलाप के बिना छत्तीसगढ़ में कोई भी नवरात्रि अधूरा सा लगता है। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनकी आवाज़ ही हम सब के बीच में, छत्तीसगढ़ के हर दिलों में उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो आइए मिलते हैं हम छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक भजन जसगीत सम्राट से। जय। तो आज हमारे बीच है जसगीत सम्राट दुकालू यादव जी। तो आज उनसे जानते हैं हम जसगीत पे और उनके गायन का जो यात्रा है उनके बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत दुकालू भैया। जय। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि छत्तीसगढ़ में हम जसगीत एक हर जनमानस में गांव-गांव में परिचित है। तो वो जसगीत का चीज़ है, का चीज़ मतलब कौन से गाना के जो विधा है, कौन सा ओकर प्रकार है जो हमारे जो जनमानस है वो जसगीत के बारे में जानते हैं। जसगीत कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक कड़िया होते, दो कड़िया होते, जस होते, पचरा होते, माता सेवा होते। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे सियान मन जो है वो मन ये प्रथा ला चालू करे है कई हजारों वर्ष पहले, और वही चले आते जो ला हमन आज सजो के रखे हैं छत्तीसगढ़ में। जो हमारे से बनते वो लोगन मन के बीच में प्रस्तुत करथन। तो ऐसे अपन गायन के क्षेत्र के सब पहले कुछ गाते हो या शुरू से ही आप जसगीत गा रहे हैं आप लोग? मैं इसे बचपन से रामायण भजन में संगत करते रहे हूँ। फिर शुरू में लोक कला मंच से भी जुड़े रहे हूँ, और बाद धीरे से जसगीत तो मैं शुरू से गाते चले हूँ। जसगीत के मंडली में और बचपन से चलत रही से, तो आज तक चलते थे। हाँ। अच्छा, आप बचपन से ही जसगीत गा रहे हैं और रामायण मंडली भी गाते हाँ, हैं। हाँ। काकरों से आप किसी से आपने इसका कोई आपके कोई गुरु है, कोई शिक्षा करना काकरों से ले हो, गाय के बारे में कोई तालीम भी है आपकी? हाँ, मोर गुरु जी स्वर्गीय प्रेम उस्ताद जी जो मोला बहुत सिखाई से जसगीत ऐसे गाए जाते, ऐसे पचरा रही थे, ऐसे जसगीत थे, सेवा रही थे, ये सब बताया है। और रचनाकार भी बहुत छत्तीसगढ़ के नामी। और हमारे बीच में एक हमारे बड़े उस्ताद जी से दुरुग वाला अजय उस्ताद, स्वर्गीय अजय उस्ताद जी, जो भी हमारे बहुत ज्ञान बुद्धि दे है, ओकरे कृपा से आज जो भी है हमन। तो ये आप में के कुछ गाने भी बहुत चले हैं, वायरल हुए हैं। तो जैसे आपका ए वो शीतलादाई जो गाना है काफ़ी चला, ये गाना आप कैसे बना और तो गा के भी बताते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाना बन जाते माता की कृपा से। हाँ, सुना देता हूँ आपका जी। मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंधावो, मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला सुमिराओ। जन्म देवैया करम लिखैया, जन्म देवैया करम लिखैया, दाई दादा तोला समझावो। मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंधावो, मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला सुमिराओ। अच्छा, तो ये आप जो जसगीत गाते हैं ओला लिखते के कौन, ओला धुन वगैरह कैसे तैयार करते हो कि कौन सा राग में गाना है, कौन सा आलाप में गाना है? हाँ। कैसे एक और संयोजन आप उनके टीम में कैसे करते हो? धुन तो मैं स्वयं ही बनाता हूँ और रचना भी करता हूँ। जब से हमारे गुरु जी के निधन हो उसके बाद जो कारोबार जो हम उठाए हैं, तो माता के दया से मैं खुद भी लिखता हूँ और अन्य गुरु जी मन से भी रचना लेता हूँ और पूरा गीत लगाता हूँ। अच्छा, तो आप जस गीत गाते गाते एक समय में छत्तीसगढ़ के हर घर में जस गीत की एक पहचान आप बन गए हैं। उसके बाद में आपके बहुत सारे फिल्मी गाने एल्बम के भी आने लगे थे। तो जस गीत से वो
फिल्मी गाना या रोमांटिक सॉन्ग जो कहते हैं हमन वो तरफ कैसे जाना हो, रोमांटिक सॉन्ग एल्बम वगैरह के जो आप मन गाए हो, हाँ एल्बम में जो गाना जो सीडी की वो जो कोई गवा देते तो गा देसन, ऐसे शौक से वो नहीं है, पेशा नहीं है कि यही चला गाना है करके। कोई बोल देते ले तो तोर आवाज़ में अगर अच्छा लगी तो गा दे, तो कोशिश कर देता एक आध दो बीच बीच में, बाकी इसे नहीं गा हूँ। मतलब जस गीत थी मोर मेन लक्ष्य है और मैं वही ला लेके ही चला हूँ। अच्छा, माता भजन में ही माता आप, भजन, हाँ, जी। जस गीत हो गए, फाग हो गए, ये सब दो चीज़ ला मैं ज़्यादा मतलब महत्व देता हूँ। हाँ, वैसे भी आपके जस गीत और फाग गीत ही ज़्यादा हाँ, चले थे, हाँ। तो एक आठ फाग के तो वो सुना देते तो हम होली मना फाग लेते। गीत जैसे मोर बहुत फेमस गीत है। ए रईपुर वाले भाटो दिलदार हवैगा, हमर बहिनी ले ज्यादा एला प्यार हवैना, ए हमर बहिनी ले ज्यादा एला प्यार हवैना, हमर बहिनी ले ज्यादा एला प्यार हवैना, ए रईपुर वाले भाटो दिलदार हवैगा, हमर बहिनी ले ज्यादा एला प्यार हवैना। तो एक गाना ला कैसे बना रहे हो आप, मतलब कि अपने भाटज पर बना रहे हो कि या हाँ, अपन मतलब शादी एक पर बना थीम रहे थे गाना ला? एक थीम रहते है, बोला लेके चलता कि नहीं भाटों के ऊपर से एक आध गीत लिखना चाहिए। लिखा जाते सब माँ सरस्वती की कृपा होते तो, और कभी कभी तो लिखे बार बैठ में तो गाना भी नहीं बने, और कभी कभी ऐसे होते कि 4 ठो भी लिखा जाते, तो कृपा सब ऊपर वाले की है। हाँ, मतलब उसी जब भी अपन हाँ। गीत संगीत से जुड़े थे, जब तक माता सरस्वती की कृपा नहीं हुई तब तक हाँ। वो कला के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाए। हाँ। ऐसे सब जन के कहना ही रहते। तो अच्छा, आप मतलब गाना मतलब माता जस गीत में गा रहे हो, तो मैं कुछ ऐसे कुछ प्लानिंग करते हो अपन, कुछ सोचते हो कि ये इस टाइम ये गाना लगाना है तो इला मतलब ये शब्दों का इस्तेमाल करना है, हाँ। और संस्कृति के लोग जोड़ के रखना है, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। कुछ पहले से सोच के लिखे जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अपन एक तो का है गाना लिखे से पहले थीम सोचना है कि का के बारे में हमला लिखना है, उसके बाद जितना ठेठ भाषा जो होते शब्द ठेठ हमारे छत्तीसगढ़ी में वो शब्द हमला जितना आ सके, जितना जानकारी है तो वो शब्द अगर डाले के कोशिश में रहता हमन। हिंदी बहुत कम डला है, मतलब न ही मात्रा एक आध जगह डल गए तो बात अलग है, और बाकी अपन छत्तीसगढ़ी जो ठेठ शब्द है ये मन ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए गाना में, ये मोर सोच रही थे। अब तक अपन बहुत सारा जस गीत गाए हो, तो ऐसे कोई गीत हो में से जिला गा के आप मन सबसे ज़्यादा भावुक हो जाते हो, या वो गाना आप सबसे ज़्यादा प्रिय हुई, वो समूह थोड़ा सुनाते? ऐसे देखो गीत तो सब ही अपना होते, कोई माई कोई मौसी नहीं हो, है नहीं? कोई कोई गीत ऐसे होते जो अच्छा लगते, जो दिल में छूते। हाँ, मोर गुरु जी एक ठो गीत लिखे जैसे, सुन ले मोर गोहार महामाई, सुन ले मोर गोहार, हे जग जननी हो, हे जग जननी बुद्धि देवे गावमती अनुसार, सुन ले मोर गोहार महामाई, सुन ले मोर गोहार। तो ऐसे कुछ कुछ गीत है जो लगते हैं दिल में। जी। अब एक कामन से एक सवाल है कि जो आजकल पहले भी आप जब शुरुआत करे हो गाना गाय के भजन गीत गाए थे, तो ओला व्यवसाय की दृष्टि से नहीं सोचे रहे हो, एक मन में भावना रहते, ज़्यादातर जब शुरू करते थे ना सेवा की दृष्टि से शुरू करते, लेकिन बढ़त बढ़त ऐसे बढ़ जाते कि वो एक रोजगार बन जाते। तो का आप मन के है या जो नया लड़का मन जब सीखना चाहत हो, तो का में रोजगार की संभावना है? आज जस गीत गाय में, पारंपरिक गाय में का माहौल है, आजकल डीजे है, सोशल मीडिया में ऑर्केस्ट्रल रंग इतने सारे कार्यक्रम होने लगे, तो वो सब कार्यक्रम के बीच में का जस गीत जो है, जो हमारे पारंपरिक गीत है, चाहे फाग गीत हो चाहे जस गीत हो, वो जगह अभी बना के रखे हैं, कतक संभावना है कर आगे भी? देखो आज बड़े बड़े हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा अच्छा लोग गायक है, और कई हमारे आदरणीय मन पूजनीय मन खत्म भी हो चुके हैं। तो विधा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कर्मा ददरिया सुआ पंथी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मेन धरोहर चीज़ है ना। आज छत्तीसगढ़ के कलाकार भाई मन हैं एक संस्था बना के
एमे भी जीवन यापन करत हैं, लोक संगीत में गा के बजा के, है ना। और जस गीत भी वही में आते हैं, है ना। जहाँ हम 10 ठो लोकगीत गाते हैं तो 1 ठो जस गीत अंदर में डाल दो, है ना। तो कई जन में भी अपन जीवन यापन करते हैं और कई शौक से भी होते हैं। और आज के ज़माना, आज के युग जो आगे है, जो समय आगे इसे आगे है, जो हर चीज़ कहते ना, का पेड़ बनाए भी धाता मोला गुने ल पर गिना, और ये दुनिया के ताना मोला सुने ल पर गिना। होत बिहनिया एकर फिकर में सबो निकल गए घर ले, और गिधवा बेचारा देखा थावे मरी मांस ऊपर ले, चांटा चिरैला दाना तिनका चुने ल पर गिना, का पेड़ बनाए विधाता मोला गुने ल पर गिना। तो पेड़ भर तो 2 पैसा हर कोई ल होना तो जरूरी भी है ना। और आज कई व्यवसाय भी करते कंपनी वाला मन, यही गीत के माध्यम से आज मन बड़े बड़े सेठ बन गए हैं, और गवैया मन वहीं के वहीं रह गए हैं, लिखैया मन वहीं के वहीं रह गए हैं। तो व्यवसाय जो करते थे वो तो करते थे, और हमार ना समझ के वहीं अपन जगह हम मन ल खुश रखत हन, 2 पैसा मिल जाते अपन गा बजा के वहीं में खुश हैं। तो आप ही की तरह बहुत सारे जो साधक है जमन केवल और केवल जो है हमारे जो लोक संगीत है, हमारे लोक परंपरा है, तेरा लेके चलत है, ओकर लिए आप मन का लगते कि सरकार के कतेक प्रयास है आप उनके प्रति, या सरकार लोग से का करना चाहिए। काबर की एक समय आते जब लोग साधक जो है पूरा जीवन तो साधना में लगा देते, पैसा कमाने नहीं सोचे, लेकिन एक समय आते जब शरीर ओकर साथ नहीं दे पाए, है ना। तो उस समय के लिए आप मन का लगते, का सुझाव है सरकार ला कि ये जो लोक परंपरा है वो बचाए बर कुछ करे। सरकार भी हमारे लोक संगीत ला बचाए बर प्रयास करते हैं, इसे बात नहीं करे नहीं, इसे बात नहीं है। काबर देखो हमारे विभाग है एक सांस्कृतिक विभाग, तो वो भी हर कलाकार मन ला कार्यक्रम देते ताकि हमार गा सकन, हमारे ला मंच मिल सके, है ना भाई। और पेमेंट भी देते उमें, भले थोड़ा लेट लतीफ़ा होते हैं, बाकी पैसा तो देते। और जैसे हम अब हमारे कोई कलाकार भाई 60 साल के हो गए उम्र में, वृद्धा हो गए हैं, तो वहाँ योजना भी चलते, जेला मालूम होते थे मन जान के पैसा भी ले सकते, साल में महीना में पैसा मिलते। तो ये सब चीज़ हर कोई ला जानकारी नहीं, जानकारी जेला हवे तो ओकर फायदा उठाते ये हवे। तो सरकार जो है करत है अपन संस्कृति बर, अपन छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन बर करते, ऐसे बात नहीं है। नहीं ओकर अलावा भी मतलब आप मन का सुझाव दो कि का करना चाहिए। काबर की ओकरो भी कुछ नियम कानून है कि 20,000 ओकर आय होना चाहिए, मतलब 60 साल की उम्र हो के बाद में। हाँ, तो हाँ। मतलब कि कलाकार है, मतलब ओकर गरीबत रही तबे ओकर कुछ हो, ऐसे है कि 20,000 के वो हिसाब से तो मैं सोचता तो उतना तो ज़्यादा सरकार ध्यान नहीं दे, और सरकार भी ध्यान देते तो मतलब बढ़ देते। ओला आना है तो मंच बना दे, लाखों जन भीड़ लगाना है तो कलाकार लगा ही, कलाकार सुना ही तो भीड़ हुई। अपन मन 2 मिनट बाद आते, भाषण वाषण देते चले जाते, ओकर बाद ओला कलाकार से कोई मतलब नहीं रहा है। और ओकर अलावा कि जिसे कहा है ये तो कला है, साधना करे बिना नहीं हो सके। हाँ, तो साधन करे बार भी जो नए लड़का आते थे साधन करे के व्यवस्था होना चाहिए। कलाकार ला भी अपन भाई प्रोग्राम के दिन तो प्रोग्राम के हाँ। पैसा मिल गई, लेकिन बाकी समय भी वो कला ला साधन करे बार ऐसे कुछ व्यवस्था होना चाहिए, बनाना चाहिए सरकार ला। तो वही तो सब नहीं हो पाते ना, तो क्या करे भैया, चला से गाड़ी चला से ठीक है। खैर वो तो चलते रही। अभी कल परसों मन एकदम चेतन राम जी के इंटरव्यू लेते हूँ कि इससे कि कला कभी नहीं मरे, कला चलते रही, कलाकार मन तो आवत जावत रही, कला चाहे कभी कुछ मरने करे वाला चाहे नहीं। मत करे। कला अमर है, अजर है। कला से गहरा कोई चीज़ नहीं है, समुंदर भी फेल है कला के सामने। जितना खुदाई करवे वो मिलते रही, सागर से भी गहरा है। तो कला ला कोई मार नहीं सके आज तक, न मरे वो। आपन बहुत जगह शिव भजन घलो गाए हो, तो काठ भोले बाबा घलो भक्ति हमारे सुना देते तो हमारे दर्शक मन घलो अच्छा लगे। बहुत पहले गा रहे हम, मोर गुरु जी ही लिखे रही से। अच्छा। बैला मचग के चले हे महादेव, गौरी करे बर बिहार, जोगिनी परे 3 मोर परों से होते मंगल उत्साह।
होथे मंगल उत्साह वो दीदी, होथे मंगल उत्साह। बैला मचग के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार। ये जो बिहाव गीत गौरी गौरा धुन में रीस है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी ये साल नवरात्रि में कौन सा नया गाना बनाया हो? इस साल माता की कृपा से इसे मैं चैनल वाला नंबर कम से कम 25-30 गीत गाया हूँ। अच्छा। ये मोर सौभाग्य है 2024 में, जो भी चैनल वाला, छोटे मोटे चैनल भैया एक गीत गा दे, 2 गीत गा दे, तो मैं जो भी मोला बोले है गीत ऑफर दे है मैं ओकर नंबर गाए हूँ। और अभी चलते छे, अभी भी आज भी मैं 3 गीत गा के यहाँ हूँ। अच्छा। अब आके सो रहे हूँ। हाँ, तो एक साल के 8 नया 2 लाइन इस सुनाते साल हो। के मोरे गीत हावे जी। 12 मसी गीत है। पथरा के देवी तोला, 12 महीना बंदा वो, 12 महीना जस गाँव हो माँ। ए मैया 12 महीना जस गाँव हो माँ। ए पथरा के देवी तोला, 12 महीना बंदा वो, 12 महीना मैं माँ नावा हो माँ। ए मैया 12 महीना जस गाँव हो माँ। ये मोर ही चैनल में आने वाला है गीत अभी नवरात्र में। जी। हाँ। अच्छा, आप अपन गाना खुदे लिखो, खुदे गातो, ओकर धुन भी बनातो, और आपके अलावा भी दूसर में भी जस गीत गाते या माता भजन गाते, तो ऐसे कोई भजन काकरो बनाए लिखे वाला जिन आप मतलब बहुत पसंद आती हुई कि लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा गाना है, तो मैं बना लेता हूँ, मैं गा लेता हूँ, या आप मतलब बहुत ज़्यादा पसंद हुई? हाँ, मैं तो गुरु जी मन के गीत ला लेता हूँ। मैं हाँ मंगथो जैसे मोला आवश्यकता रहते तो जैसे हमारे दुर्ग में आदरणीय पूरन साहू जी रचनाकार हैं, बहुत अच्छा राइटर हैं, ओकर से भी गीत लेता हूँ। और मंगल वर्मा जी है भिलाई के, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने राइटर हैं। ऐसे अन्य हमारे भाई दास मनोहर जी है रायपुर के, तो लेता हूँ गाना वाना जिसे मोला कमी लगते तो जो मोर से बन जाते तो लिखता हूँ, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो मैं गुरु जी मन से भी गीत लेता हूँ। मैं नहीं तो वही कहा, दूसर के बनाने वाला कोई एक आध गाना जो आप मतलब बहुत पसंद हुई? दूसर के बहुत सारा गीत है। अभी काट हो जो तो आप मतलब बहुत पसंद है? अभी मैं गणेश जी के गा रहे हूँ। अच्छा। हमारे पूरन भैया के। हाँ हाँ। तोर पहली पूजा हो करे सकल संसार के, दिया बाती ला बार के गणपति भगवान। तोर पहली पूजा हो करे सकल संसार के, दिया बाती ला बार के गणपति भगवान। ये हमारा आदरणीय पूरन साहू जी के रचना है, जिला में अभी गणेश पक्ष में गा रहे हैं। हाँ। तो अभी आप सुने हो कि दुकालू भैया से हम बहुत सारा बातचीत करें जस गीत के बारे में बताई से, और कुछ अगर बहुत सारा जस गीत घलो सुने हो, और ये नवरात्रि में अगर 24 ठन गाना आने वाला है, तो आप सब ये नवरात्रि भर ओकर गाना लो सुनो और माता के भजन में गाते हुए पूरे नवरात्रि मनाओ। तो हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि दुकालू भैया इसने आओ बढ़िया से बढ़िया जो है गीत संगीत माता भजस गीत लेके हमारे बीच में आते रहे। तो ये शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप पर भी। जय जोहार, जय माता दी।